विषय भारत के इतिहास का है, सामाजिक मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है। आज एक अत्यंत संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर विचार रख रहा हूं। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र भावना का इतिहास और उससे मिलने वाली सीख। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास मानव मन की यात्रा है। और जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है। समाज केवल शक्ति से नहीं बल्कि भावना से संगठित होता है। जब किसी समाज के लोगों के भीतर एक साझा भावना, साझा उद्देश्य और साझा पहचान होती है तब एक राष्ट्र बनता है। और जब वह भावना समाप्त हो जाती है तब राष्ट्र भी कमजोर पड़ जाता है। भारत के इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ। एक समय बौद्ध और ब्राह्मण समाजों की पुरानी राष्ट्र भावना समाप्त हो गई, समाज आंतरिक रूप से विभाजित हो गया। और उसी समय बाहरी आक्रमण हुए और भारत राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गया। मुस्लिम शासन के आगमन के बाद भारत में एक नई मुस्लिम राष्ट्र भावना विकसित हुई। उनकी भाषा, पोशाक, संस्कृति, शासन व्यवस्था और धार्मिक पहचान ने उन्हें एक संगठित शक्ति दी। दूसरी ओर गैर मुस्लिम समाज के भीतर भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। धीरे धीरे एक नई हिंदू पहचान और हिंदू राष्ट्र भावना विकसित होने लगी। इतिहास का यह सत्य स्वीकार करना होगा कि जब दो अलग अलग सामाजिक भावनाएं आमने सामने आती है तब संघर्ष भी होता है। कहीं अन्याय हुआ, कहीं प्रतिरोध हुआ, कहीं टकराव हुआ। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षा यह नहीं है कि संघर्ष हुआ। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि समय के साथ दोनों समाज एक दूसरे के निकट भी आए। भारत की मिट्टी में एक अद्भुत शक्ति है, वो है समन्वय की शक्ति। मुसलमानों ने भारतीय भाषाएं अपनाई, हिंदुओं ने फारसी और उर्दू सीखी। भाषाएं मिली, संस्कृतियां मिली, पहनावे मिले, संगीत मिला, खान पान मिला। उर्दू का जन्म इसी सांस्कृतिक मिलन का परिणाम था। बंगाली, पंजाबी, गुजराती और अनेक भाषाओं में फारसी और अरबी शब्दों का समावेश हुआ। हिंदू और मुसलमान केवल पड़ोसी नहीं रहे, वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए। एक दूसरे के त्योहारों, संगीत, साहित्य और जीवन शैली का प्रभाव दोनों पर पड़ा। यह भारत की आत्मा थी जो विभाजन नहीं, समन्वय चाहती है। इतिहास यह भी बताता है कि केवल विरोध के आधार पर बनी कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। यदि किसी समाज की एकता केवल दूसरे के विरोध पर आधारित हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अस्थायी राष्ट्र वही होता है जो सकारात्मक आदर्शों पर खड़ा हो, जो न्याय, सम्मान, समानता और मानवता पर आधारित हो। आज के समय में हमें इतिहास से नफरत नहीं बल्कि सीख लेनी चाहिए। यदि हम केवल पुराने संघर्षों को याद रखेंगे तो समाज फिर से विभाजित होगा। यदि हम उस सांस्कृतिक समन्वय को याद रखेंगे जिसने भारत को भारत बनाया तो वह भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। तब हम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। भारत की शक्ति उसकी विविधता में नहीं। यहां मंदिर की घंटी भी है, मस्जिद की अजान भी है, गुरुद्वारे का कीर्तन भी है और चर्च की प्रार्थना भी है। भारत तब मजबूत होगा जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयात्री समझेंगे। आज आवश्यकता है नए राष्ट्र भाव की, ऐसी भावना की जो जाति, धर्म, भाषा और संकीर्णता से ऊपर उठे। हम सबकी पहचान सबसे पहले मानव होने की है। यदि हम मानवता को भूल जाएं तो कोई भी राष्ट्र टिक नहीं सकता। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां इतिहास से ज्ञान मिले लेकिन घृणा नहीं, जहां विविधता से शक्ति मिले लेकिन विभाजन नहीं, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर कहें हम अलग परंपराओं के हो सकते हैं लेकिन हमारी मातृभूमि एक है, हमारा भविष्य एक है और हमारी मानवता भी एक है।